Hi, I'm good. आप सब Okay, how बताइए। all good. How is your practices going on? प्रैक्टिसेस थोड़ी बहुत करती है, बहुत ज्यादा नहीं कर पाई। मतलब वो कॉन्टिन्यूटी जो मैं चाहती हूँ वो मेंटली भी नहीं आ पा रही, और फैमिली की वजह मतलब नहीं हो पा रही। पता नहीं क्यों मैं टाइम इतना निकालो डिस्टर्ब। एक स्पेसिफिक टाइम, जस्ट टेक आउट 1 hour स्पेसिफिक जस्ट फॉर योर असाइनमेंट्स एंड योर प्रैक्टिसेस। और किसी दिन लग रहा है कि असाइनमेंट नहीं है, जस्ट राइट डाउन योर ग्रैटिट्यूड, मम्मी पापा के ग्रैटिट्यूड्स। क्योंकि बहुत बहुत दिन हो जाते हैं हम मम्मी पापा के ग्रैटिट्यूड नहीं लिखते हैं। सो उसके उसके लिए आपको, जब जो भी आप डेडिकेटेड 1 hour से स्टार्ट करो, 1 hour जो भी आप डेडिकेटेड निकाल रहे हो उसमें आप असाइनमेंट तो करो ही करो, और फ्री जो भी स्पेस मिल रहा है उसमें उसमें मम्मी पापा के ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। ठीक है। सीमा दी, आपकी कैसी चल रही है प्रैक्टिसेस? जी, मेरा कल वाला चैप्टर नहीं हो पाया क्योंकि मोनू दीदी यहाँ आए हुए हैं। दीदी आज जाएंगे। ओके। कल ओके। मैंने क्लास तो ज्वाइन कर ली थी, बट मेरा असाइनमेंट है वो मैं कंप्लीट कर लूंगी, कल की क्लास से पहले कर लूंगी। ओके। ओके परफेक्ट। तो आज का असाइनमेंट और कल का असाइनमेंट आप फिर दोनों एक साथ कंप्लीट कर लोगे। हाँ जी। मॉर्निंग में काउंट योर ब्लेसिंग्स चल रहे हैं आप लोगों के? वो चल रही है, हाँ जी बिल्कुल। मैजिक स्टोन चल रहा है? मैजिक स्टोन। बहुत बढ़िया। हेलो अर्चना, हाउ आर यू? स्विच ऑन योर वीडियो सो दैट आई कैन सी यू। हेलो, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बस मैं वो असाइनमेंट शीट बनाई थी, मेरे को अभी याद आया जस्ट। ओके। असाइनमेंट शीट तो आपने ही बनाई थी, भूलने वाली चीज तो नहीं थी। नहीं, ऊपर हाँ। सारी इंक्लूड करके ना। हम्म। ओके। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं? बहुत बढ़िया चल रही है, बट अभी साथ में ना थोड़ा मेरे बीसी बने हैं अभी 14 को रिसर्च ओके। के लिए। तो उसमें मैं थोड़ी ज्यादा बिजी हूँ टीचर्स के साथ मीटिंग एंड। ओके। कोई बात नहीं, साथ साथ में मैनेज कर लेना। ठीक है। काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक स्टोन को बहुत अच्छे से पकड़ के रखना है, और हर दिन जो जो चैप्टर आ रहे हैं उसके असाइनमेंट हमें करने ही करने हैं साथ साथ। ठीक है। एनी हाउ चाहे आपको उसके लिए सुबह 4 बजे उठना पड़े, 5 बजे उठना पड़े, जो भी करना पड़े, बट यू हैव टू डू इट। यू ऑल हैव टू डू इट। ठीक है। असाइनमेंट्स करना बहुत बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है टू सी द रिजल्ट्स। है ना, जो हमें रिजल्ट्स चाहिए अपनी लाइफ में उन सबको देखने के लिए हमें असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो आप तीनों में से मैजिकल रिलेशनशिप किसी ने भी नहीं किया अभी चैप्टर की प्रैक्टिस? नहीं, मैंने तो आपने कर ली। सो कैन यू सी एनी शिफ्ट? कोई ये मैजिक रिलेशनशिप करने के बाद कुछ दिखा आपको, कुछ चेंजेस दिखे आपको? वैसे ऑनेस्टली भी मैं मेरे से बाहर नहीं निकल रही हूँ, आज तो कल भी नहीं निकली थी। सारा दिन लैपटॉप अच्छा। के आगे बैठे रही। ओके। चलो, तो वो भी दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि आपके कोई रिलेशनशिप्स आपको बॉदर नहीं कर रहे हैं। इवन इफ यू आर इन योर रूम होल डे, फॉर अ गर्ल इट इज नॉट easy to be in her room all day. That means all the relationships are going well। है ना, सब सपोर्ट कर रहे हैं आपको। है ना, रूम में बैठे बैठे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सारे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं काम करने के लिए, सारी चीजें मिल रही हैं। दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग थ्रू योर रिलेशनशिप्स ओनली। है ना। बहुत बढ़िया। सो आई कुड सी अ लॉट ऑफ शिफ्ट इन माई रिलेशनशिप्स, जिन जिन के ऊपर मैंने काम किया उनमें मेरे को कल और आज में बहुत फर्क दिखा। एंड इट इज अ पॉजिटिव एंड वेरी इफेक्टिव गुड चेंज, वॉट एवर आई वॉज एक्सपेक्टिंग थ्रू दैट रिलेशनशिप आई गॉट दैट। हेलो रेनू जी, कैसे हैं आप? हाय मैडम। हेलो। हाउ आर यू? हेलो, यू कैन कॉल मी खुशबू। आप मेरे को खुशबू बोल सकते हो। और ओके। आप वीडियो वीडियो स्विच ऑन करो, मुझे सबके फेसेस देखने हैं कल की तरह। यस, ओहो, आज तो आप एकदम रेडी भी होके आए हो, एकदम फुल। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिसेस? आप कर रहे हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स? आप डेली लिख रहे हैं सुबह?
यस, आज तो मैंने मॉर्निंग में भी किया था, दिन में जो लास्ट ईयर आपकी जो थी देखी है, वो थोड़ी बहुत थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है अभी। ओके। ओके। ठीक है। हम्म, और क्लियर होते जाएगा जैसे जैसे हम डेली आगे बढ़ते जाएंगे ना, और चीजें बहुत क्लियर होती जाएंगी, है ना। कल कल वाली आपने प्रैक्टिस करी, मैजिकल रिलेशनशिप वाली? यस, मैंने स्टोन भी किया लिया है, स्टोन भी मिल गया मुझे। और ओके। रिलेशनशिप भी मैंने राइट तो कर लिया है, मतलब एक ही पिक्चर बाकी है। ओके, वो आप आज कर लेना पक्का। ओके ओके। ठीक है। और आपको कैसा लगा करने के बाद, लाइक आपने जब एक रिलेशनशिप के ऊपर काम किया, दो लोगों की आपने फोटो देख के उनको बोला आई लव यू जस्ट द वे यू आर, और उनके बारे में तारीफें लिखी, उनके बारे में ग्रैटिट्यूड लिखा, तो आपको कैसा लगा करने के बाद? बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरी पुरानी यादें ताजा हो गई सारी। यस। यस। एंड सामने से आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिला उस रिलेशनशिप में, कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया या आपको फोन कॉल किया या कुछ भी? नहीं, उनको क्या, मैंने अपनी डायरी में लिखा है, उन्होंने। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको ये सब चीजें एक्सपीरियंस होंगी, कि जिनके लिए आप लिख रहे हैं, जिनके लिए आप अच्छा सोच रहे हैं, उनकी तरफ से आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। उनकी तरफ से आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीजें वो आप लोगों के लिए करने लग जाएंगे। ओके। ठीक है। जैसे मैंने कल अपनी मदर इन लॉ का मतलब मैंने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और हस्बैंड के साथ किया था अपना रिलेशनशिप, क्योंकि वो मेरे तीन सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स हैं। सो आई कुड सी अ लॉट ऑफ सपोर्ट कमिंग फ्रॉम देम। जैसे ही मैंने ये एक्सरसाइज करी, तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिखने लगा उनकी तरफ से मेरे टूवर्ड, जो कि पहले भी बहुत था, हमेशा से ही है। बट जैसे ऐसे होता है ना कि आपको किसी ने बहुत दिनों से अप्रिशिएट ना किया हो, एकदम से आपको कोई अप्रिसिएशन मिलने लग जाती है, एकदम से आपको बहुत सारी तारीफें मिलने लग जाती हैं। आई कैन सी दैट। कल और आज में मुझे ये फर्क लगा, कि जब मैंने प्रैक्टिस करी इस चीज की, तो मुझे सामने से बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है अपने आप। है ना। ओके। मैंने किसी से पूछा भी नहीं है कि आपको ये कैसा लग रहा है ये या। पेन तो हम्म। फिर क्या है, आपके हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो आज का चैप्टर आपके लिए है फिर। हम्म, टुडेज चैप्टर इज फॉर यू। आज आज का चैप्टर आपके लिए है, बिल्कुल सारे अपने सेंसेस, सारे अपने कान, नाक, आंख, सब खोल के एकदम आज का चैप्टर आप करना। आज का चैप्टर आपके लिए है ना। और हम्म, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो हमारे हेल्थ में भी आपको और अच्छी चीजें दिखेंगी। और हेल्थ का ब्रेकडाउन है, तो हेल्थ का तो आज हम चैप्टर करेंगे ही, आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे। ठीक है। आज का चैप्टर आप अच्छे से करना। ओके। ठीक है। ओके, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स रीड द प्रॉमिस लेटर। एवरीवन रीड, हाँ सब रीड करेंगे, मुंह से बोल के, और कान को सुनना चाहिए आपके। ठीक है, ऐसे रीड करना है आपका प्रॉमिस लेटर जो आप लोगों ने लिखा था। ठीक है। मैं हम्म, खुशबू बंसल यूनिवर्स से, आप लोग अपना रीड करो, ठीक है, अपना नाम लेके। मैं खुशबू बंसल यूनिवर्स से वादा करती हूँ कि मैं अगले 28 दिन अपनी पूरी सच्चाई और डेडिकेशन से मैजिक बुक फॉलो करूंगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी, जो भी चीजें मुझे बताई और समझाई जाएंगी, मैं उन्हें 100% फॉलो करूंगी। मुझे पता है अगले 28 दिन मेरी जिंदगी को नई दिशा देंगे, और इनके साथ मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगी। खुशबू। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है। हेलो प्रियंका भाभी, हाउ आर यू? आपने कल का असाइनमेंट किया? हाँ, हाँ, करेक्ट। 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 बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको कल का असाइनमेंट करके? बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। कुछ शिफ्ट मतलब दिखा आपको? हाँ, दिखा। बहुत बढ़िया। आप शेयर करना चाहते हो? एक्चुअली कल मेरी डॉटर का थोड़ा से ना मूड स्विंग्स थे, तो थोड़ा सा हाँ। मेरा उससे अप डाउन चल रहा था। हम्म।
तो आज when she came back from the school, she is okay, fine with me. ओके, ऑसम, सो इट्स अ ग्रेट शिफ्ट। आपने Yeah. क्योंकि उसके ऊपर काम किया कल, तो आपको Mhm. उसमें चेंजेस दिखे। Yeah. बहुत बढ़िया। सो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में आगे भी इस मतलब जो जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना, उनको पकड़ के रखना है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में जो हमें सिखाया जा रहा है उनको कंटिन्यूअसली करते रहें। ठीक है। Mhm. हमें फोटो लेके, हमें उनको देख के, हमें उनकी आंखों में देख के वो सारी चीजें फील करनी है जो हमें कल बताया गया है। एंड अपने आप को ना बार 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 हर चैप्टर में आप लोगों को कमांड देनी है, ऑर्डर देनी है आप सब लोगों को, कि अपना नाम लेके, खुशबू फील करके ग्रैटिट्यूड कर, फील करके ग्रैटिट्यूड कर। आप अपना नाम लेके बोलोगे, सीमा फील करके ग्रैटिट्यूड कर, फील कर, बहुत अच्छे से फील कर इसको, जो तू बोल रही है उसको फील कर, कि वो तेरे लिए क्या कर रहा है, तू उसके लिए क्या कर रही है, उस चीज को फील कर। ठीक है। अपने आप को बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन देनी है, क्योंकि जो जो हम अपने माइंड को कमांड देंगे, हमारा माइंड बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। सो अगर आप लो लो रह के करोगे, तो आपका एनर्जी लो है और फीलिंग लो है, तो उसका पैरामीटर आपका ग्रैटिट्यूड मैच नहीं कर पा रहा है जो इंटेंसिटी पे आपको जाना है। सो हम हाई वाइब्रेशन के साथ, हाई फीलिंग्स के साथ और एकदम हाई एनर्जी के साथ, जिसमें हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, उस एनर्जी के साथ हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, सो दैट उसकी इंटेंसिटी मैच हो जहां पे हमें पहुंचना है, और हमारी करंट इंटेंसिटी को वो मैच कर पाए। ठीक है। तो हम हेल्थ का भी ग्रैटिट्यूड जब कर रहे हैं ना, हमें हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए आज। इस तरीके से हम मेडिटेशन करेंगे कि आज हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। इसमें एक मेडिटेशन होती है, मैं पढ़ूंगी और आप लोग को फील करना है। तो जब हम वो कर रहे होंगे ना, तो इतनी डीपली आपको फील करके करना है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आपके शरीर में एक अलग सी झंझनाहट महसूस होनी चाहिए आपको। कभी धीरे धीरे, आप जो ओल्ड प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि ग्रैटिट्यूड लिखते लिखते या फील करते करते एक अलग सी झंझनाहट होती है बॉडी में, एक अलग सी सेंसेशन फील होती है बॉडी में, कंपन महसूस होती है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तब होती है ना, वैसे ही महसूस होती है। तो वो ही चीज आपको महसूस करनी है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर, डे 4, मैजिकल हेल्थ। आज का चैप्टर है मैजिकल हेल्थ। आप अपनी सेहत को कैसे जादुई बना सकते हो, अपनी सेहत के अंदर कैसे जादू लेके आ सकते हो। सो इस पिक्चर में एक जो पुराने जमाने में डॉक्टर की अटैची होती थी वो है। ठीक है। पानी का ग्लास है, स्टोन एप्पल रखा है, एंड स्टेथोस्कोप है। ठीक है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज योर हेल्थ। वर्गिल 70 BC टू 19 BC, रोमन पोएट। सो जो ये रोमन पोएट हैं, ये बोल रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमाई, आपकी सबसे बड़ी धन क्या है? आपकी हेल्थ है ना। सबसे बड़ी वेल्थ आपकी दुनिया में क्या है? आपकी हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है और आपके रिश्ते ठीक हैं, तो आप पैसे भी कमा लोगे, आप खुश भी रह लोगे, और एवरीथिंग विल लुक वेरी गुड इन योर लाइफ। सो फर्स्ट हमने पढ़ा रिलेशनशिप, सेकंड हम पढ़ रहे हैं हेल्थ। हेल्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ, है ना। अगर आप लोगों से मैं पूछूं इस समय कि आप लोगों को क्या लगता है, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हेल्थ। हेल्थ। यस, हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। अगर हमारी हेल्थ ठीक है, तो हम पैसे नहीं भी हैं तो कमा लेंगे। बट अगर हमारे पास हेल्थ ठीक नहीं है, तो चाहे हमारे पास कितने भी पैसे हों, दो साइंस अब बहुत तरक्की कर चुकी है कि हम अब पैसे देके अपनी हेल्थ को ठीक कर पाते हैं, बट वो भी एक एक्सटेंड तक, है ना। सो टू मेंटेन गुड हेल्थ, वी हैव टू वर्क ऑन आर हेल्थ। और वो कैसे करना है, आज हम उसका राइट वे सीखेंगे। Health is the most precious thing in life, and yet, more than anything else, we कैन टेक आर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। हमें पता है हमारी लाइफ में सबसे 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 ज्यादा कीमती चीज जो है वो हमारी हेल्थ है, बट हम उसको सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं,
है ना। हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, आज नहीं वर्कआउट कर पाई तो क्या हो गया, कल कर लूंगी, आज मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं, गले में दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, दिखा लूंगी डॉक्टर को, ठीक है देख लूंगी, हो जाएगा ठीक हो जाएगा। कैजुअल लेते हैं, बहुत ज्यादा हम कैजुअल लेते हैं अपनी हेल्थ को कि हाँ ठीक है हो जाएगा। फॉर मेनी ऑफ अस the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. और हमें अपनी हेल्थ की परवाह कब आती है? जब हमें ऐसा लगता है कि अब मेरे हाथ से ये निकल गई है ना, अब मैं इसको खो दूंगी या मेरी हेल्थ मेरे हाथ से निकलती हुई दिख रही है। तब हमें रियलाइज होता है कि हमारी हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है लाइफ में, है ना। हमारी हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बट तब तक हम लेट हो चुके होते हैं, उस पॉइंट तक हम लेट हो चुके होते हैं। There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. क्या समझ आया आपको इससे? कि एक इंसान जो अपनी परफेक्ट हेल्थ को इंजॉय कर रहा है वो सबसे अमीर इंसान है। और ये जानते हुए भी हम अनजान रह जाते हैं इस बात से। इस बात को जानते हुए भी हम अनजान हैं इस बात से कि हमारी अगर परफेक्ट हेल्थ है, क्या हम अपनी परफेक्ट हेल्थ को अमीरी मानते हैं? अभी तक नहीं मानते ना। ठीक है, जो ओल्ड प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हें पता है कि हाँ हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी तक हमारी लाइफ में हम क्या क्या सोचते आए हैं कि पैसा ही अमीरी होता है और लग्जरी ही अमीरी होती है सब कुछ। बट एक इंसान जो कि अपनी एकदम हेल्दी बॉडी में जी रहा है, एकदम हेल्थ वाइज एकदम परफेक्ट महसूस कर रहा है, वो ही सबसे अमीर इंसान है। एक इंसान जिसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं लोगों के साथ, जो बहुत इज्जतमंद इंसान है, सोशल लाइफ उसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी समाज में उसकी एक छवि बनी हुई है, वो इंसान सबसे अमीर है आज के डेट में, है ना। एक इंसान जो कि बहुत ही अमेजिंग लाइफ जी रहा है, सुबह उठता है, वर्कआउट करता है, अपने काम पे जाता है, मस्त एकदम हेल्थ वाइज एकदम ठीक फील कर रहा है, उसके एक एक बॉडी पार्ट एकदम ठीक काम कर रहा है, वो जो खाता है वो पचा लेता है, जो उसका मन है वो खा सकता है, वो पी सकता है जो उसका मन है। इस इससे बड़ी अमीरी कोई नहीं हो सकती है इस दुनिया में। बट हमें पता होते हुए भी हम इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं। While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matter other than having your health back again. जब हम बीमार होते हैं उस समय हमें क्या लगता है कि भाई अब तो मुझे बचाने के लिए ना भगवान उतरा है इस दुनिया में और मेरे को बस ठीक कर दे। मुझे नहीं पता, मुझे बस ठीक होना है, चाहे मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, है ना। चाहे वो आपको कभी छोटा सा जुकाम हो जाए या कुछ भी हो जाए, अगर आप परेशान हो उस सिचुएशन में तो आपको लगता है कि मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, बस मेरी हेल्थ मुझे वापस दे दो, है ना। हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ, इट इज समथिंग यू रिसीव एंड कंटिन्यू टू रिसीव ईच डे। ठीक है, जो हेल्थ है ना वो हमें एक तोहफे की तरह मिला हुआ है यूनिवर्स से, और जो कि हम हर दिन पा रहे हैं, हर दिन हम रिसीव कर रहे हैं अपनी हेल्थ में कुछ ना कुछ। अगर हम सांस ले पा रहे हैं इसका मतलब हमें भगवान सांस दे रहा है ना, इसलिए हम सांस ले पा रहे हैं। सो हेल्थ एक हमारे लिए गिफ्ट है जो कि हमें एक नियामत के तौर पे मिला हुआ है, और हेल्थ के एरिया में हम हमेशा रिसीव करते आए हैं और हर दिन रिसीव कर रहे हैं। In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. अब रोंडा वन क्या बोल रही हैं? वो बोल रही है अभी तक आप अपनी हेल्थ के लिए जो भी कर रहे हो, लाइक अगर आप कोई दवाइयां ले रहे हो, अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप कोई डाइट कर रहे हो, आप कोई हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपकी कोई एक्टिविटी ऐसी है जो बहुत अच्छी आप कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेके, कोई फिजियोथेरेपी में आप जाते हो, कोई योगा क्लासेस आप अटेंड करते हो, वो सब तो आपको करनी ही करनी है। उसके साथ आपको क्या करना है, आपको ग्रेटफुल होना है अपनी हेल्थ के लिए, ताकि आप और अच्छी हेल्थ रिसीव कर पाओ अपनी लाइफ में।
ठीक है, और बेटर हेल्थ अपनी आप रिसीव कर पाओ अपनी लाइफ में। रिमेंबर, whoever has gratitude for health will be given more। अब ये वाली जो सेंटेंस है ना, जो हमने डे 0 में पढ़ा था कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसको, उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा, ये हर चैप्टर में फिट होएगी ये लाइन। Whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her। जो भी अपनी करंट हेल्थ के लिए ग्रेटफुल है, अगर आपकी इस समय जो भी हेल्थ है, चाहे आपकी हेल्थ ठीक भी नहीं है बट तब भी आप देखो जो भी बॉडी पार्ट आपका ठीक काम कर रहा है, उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपको और अच्छी हेल्थ मिलेगी, आपको और बेटर हेल्थ मिलेगी। बट अगर आप एक ही चीज पकड़ के अपनी हेल्थ के लिए अनग्रेटफुल हो, आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो अपनी हेल्थ का, तो जो बॉडी पार्ट्स आपके ठीक काम कर रहे हैं ना, आपसे वो भी आपके ले लिए जाएंगे। ये लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये रूल है यूनिवर्स का, ये रूल है, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। इसमें रोंडा बर्न का या मेरा कोई रोल नहीं है। अगर ये बात कड़वी लग रही है तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो अपनी करंट हेल्थ के लिए तो आपसे वो भी चीजें ले ली जाएंगी जो आपकी ठीक चल रही हैं हेल्थ में। You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital। कितने सारे लोग होते हैं दुनिया में जो इतना अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, सुबह रनिंग पे जाते हैं, इतना अच्छा वर्कआउट कर रहे होते हैं, इतना अच्छा खाना खा रहे होते हैं, फिर भी वो 50-60 की उम्र में दे आर नो मोर, है ना। एंड देर आर पीपल जो खुश रहते हैं, मजे में रहते हैं, और बहुत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं करते, बट थोड़ा ही फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल को, बट दे लिव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो इसमें केवल और केवल जो रीजन है दैट इज दैट दे वर ग्रेटफुल फॉर देयर हेल्थ जैसी उनको उस समय मिल रही थी। हमें अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ के रिलेटेड ग्रैटिट्यूड करना, अपनी हेल्थ के रिलेटेड थैंकफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस लिए? अगर हमें अच्छी हेल्थ फ्यूचर में रिसीव करनी है तो। When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time you will set the magic into motion to increase the flow of health to you। अगर आपका अपनी करंट हेल्थ को लेके शुक्रिया अदा करते हो, अगर आप अपनी करंट हेल्थ को लेके खुश रहते हो, तो केवल इतना ही नहीं होगा कि आपकी जो करंट हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, बल्कि होगा क्या कि आपने जादू होने के लिए एक प्रक्रिया चालू कर दी है जिसमें कि आप बहुत अच्छा फ्लो ऑफ हेल्थ देखोगे अपनी लाइफ में। आपकी हेल्थ अपने आप अच्छे लेवल पे इंक्रीज होने लग जाएगी। एक फ्लो, बहुत अच्छा सा फ्लो आपने चालू कर दिया है जैसे ही हम आपने ग्रैटिट्यूड करना चालू किया। यू विल ऑल्सो बिगिन टू सी द इम्प्रूवमेंट्स टू योर हेल्थ हैपन राइट अवे। आपको एकदम से ही अपनी हेल्थ में चेंजेस दिखने लगेंगे जैसे ही आप हेल्थ की ग्रैटिट्यूड करने स्टार्ट कर दोगे। एक सेकेंड। लिटिल एक्स एंड पेन, जो थोड़े मोड़े दर्द थे आपकी बॉडी में, कोई तिल है, कोई दाद है, कोई मार्क है, कुछ भी है अगर आपकी बॉडी में, आप देखोगे कि वो मैजिकली डिसअपेयर होने लग जाएगा। एंड यू विल नोटिस योर एनर्जी, वाइटैलिटी एंड हैप्पीनेस इंक्रीज मार्केटली। और आप देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस होने लगेगा और बहुत ज्यादा खुशनुमा महसूस होने लगेगा अपनी हेल्थ में। एज यू विल लर्न इन अ लेटर प्रैक्टिस, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, all of your senses along with every function in your entire body।
एंड ऑल ऑफ इट हैपेंस लाइक मैजिक। सो क्या होगा, धीरे 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 जब हम ये प्रैक्टिस को अपनी बहुत अच्छी कर देंगे, हेल्थ की प्रैक्टिस को, हम क्या देखेंगे, हमारी आंखें इंप्रूव हो गई हैं, हमारी सुनने की शक्ति, हमारी देखने की शक्ति, हमारी सारी चीजों की शक्ति बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगी हेल्थ वाइज। और जो जो ब्रेकडाउन हम हेल्थ में अभी नोटिस कर रहे हैं वो सारे आप देखोगे गायब होने लग जाएंगे, और आपकी एंटायर बॉडी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना चालू हो जाएगी। और ये सब कैसे होता है, मैजिक के थ्रू होता है। ग्रैटिट्यूड इज अ वैक्सीन एंड एंटीटॉक्सिन एंड एन एंटीसेप्टिक। सो शुक्राना, जो हम भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, कृतज्ञता कर रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं, थैंकफुलनेस कर रहे हैं अपनी हेल्थ के एरिया में, अगर हम ये करते हैं तो ये एक इंजेक्शन का काम भी करेगी। एंटीटॉक्सिन, सारे आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स भी रिमूव कर देगी, और अगर कोई आपकी बॉडी में सेप्टिक हुआ है वो भी ठीक कर देगी। सारी चीजें ठीक कर सकती हैं आपकी बॉडी में केवल एक चीज, जो है ग्रैटिट्यूड। द डिग्री यू आर, ये जो मैं अभी आप लोग को स्टार्टिंग में बता रही थी, डिग्री है ना, एनर्जी, आपकी फीलिंग्स, उसके बारे में अब ये बात करेंगे। द डिग्री दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ इज द एग्जैक्ट डिग्री दैट योर हेल्थ विल मैजिकली इंक्रीज, and the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease। है ना, जितनी डिग्री से आप ग्रेटफुल होगे उतनी डिग्री से उतनी ही स्ट्रांगली आपके हेल्थ में मैजिक्स होने दिखेंगे, और जितनी स्ट्रांगली आप नेगेटिव होगे अपनी हेल्थ के लिए, उतनी ही स्ट्रांगली आपको अपनी हेल्थ डिक्रीज होती हुई दिखेगी। सो अब आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। आपको अपनी बेड की हेल्थ में कंप्लेंट्स करनी है, आपको एक एक बॉडी पार्ट में जो जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर नोटिस करना है, या आपको अपनी बॉडी पार्ट में उन चीजों के ऊपर नोटिस करना है जो ठीक चल रहे हैं। आपकी चॉइस है। Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thoughts, and every other function of your body and mind is weakened। ठीक है, अगर हम डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हेल्थ के साथ रहते हैं तो इसका मतलब हमारी एनर्जी लो है, हमारी वाइटलिटी लो है, हमारा इम्यून सिस्टम खराब है, हमारी क्लैरिटी, हमें थॉट्स क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं है हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, हमारी नींद पूरी नहीं है, एवरी अदर फंक्शन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड इज वीकेंड। हर चीज आपकी वीक चल रही है अगर वो डिक्रीज हेल्थ में आप रह रहे हो तो। और डिक्रीज हेल्थ कब होती है, जब आप अनग्रेटफुल होते हो। बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ इंश्योर, अब अगर आप ग्रेटफुल होते हो तो क्या होता है, ठीक है, ये इंश्योर करता है दैट यू विल कंटिन्यू टू रिसीव मोर हेल्थ टू बी ग्रेटफुल फॉर। आपको 100% और अच्छी हेल्थ मिलेगी अगर आप ग्रेटफुल होते हो, ताकि आप और ज्यादा ग्रेटफुल हो सको। एंड एट द सेम टाइम इट एलिमिनेट्स स्ट्रेस एंड टेंशन इन योर बॉडी एंड माइंड। आपके बॉडी और माइंड से सारा तनाव, सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन सब गायब हो जाती है। साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट स्ट्रेस एंड टेंशन आर एट द रूट ऑफ मेनी डिसीजेस। एक साइंटिफिक रिसर्च, एक नहीं सॉरी लाखों साइंटिफिक रिसर्चेस हो चुकी हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई डिसीज है, so many diseases are only because of stress and tension in your mind। कितनी सारी बीमारियां हैं जो केवल स्ट्रेस और टेंशन की वजह से होती है। जो डायबिटीज है, डायबिटीज का ओनली रीजन इज नॉट फूड। डायबिटीज लोगों को केवल इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनका खाना खराब है, या वो बहुत चीनी खाते हैं, या उनको बहुत तला फला खाते हैं। डायबिटीज का 90% जो इफेक्ट है दैट इज बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल दे आर इन। जितना ज्यादा इंसान स्ट्रेस्ड है ना, उसकी डायबिटीज उतनी वर्स होएगी। जितना इंसान खुश रह रहा है उसकी उतनी बीमारियां खत्म होती जाएंगी लाइफ से। सो साइंटिफिक रिसर्चेस बताती हैं कि आपकी अगर बॉडी में कोई डिसीज है उसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है स्ट्रेस एंड टेंशन।
हमें उसको खत्म करना है, ठीक है, हमें उस पर फोकस ही नहीं करना। ये सारे वर्ड्स हम आज के बाद नहीं लेंगे अपने मुंह से, बस हम चैप्टर समझने के लिए अभी ले रहे हैं, ठीक है। Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. स्टडीज में ऐसा पता करा गया है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं उनको अगर जुकाम होता है एज कंपेयर टू अ पर्सन जो कि ग्रैटिट्यूड नहीं करता, जो ग्रैटिट्यूड करता है ना उस इंसान का जुकाम या खांसी या कोई भी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है एज कंपेयर टू द अनग्रेटफुल पर्सन। और जो ग्रेटफुल पर्सन है वो 7 साल ज्यादा जीता है अनग्रेटफुल पर्सन से। जो उसकी लाइफ है वो 7 साल बढ़ जाती है, जो भी ग्रेटफुल इंसान होता है। You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. आप सब लोग इस समय बताओ अपनी हेल्थ को चेक करके, आर यू लिविंग अप टू द मार्क हेल्थ और यू आर लिविंग टू द डिक्रीज्ड हेल्थ और यू आर लिविंग टू द इंक्रीज्ड हेल्थ? अनम्यूट करके सब बताओ, अप टू द मार्क, डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड? आई एम लिविंग एट द डिक्रीज्ड हेल्थ राइट नाउ। I'm आई एम also I'm या also in a decreased health, बट मेंटली और फिजिकली जैसे बॉडी ऊपर से दिखती है मैं अपनी एज से कम लगती हूँ, तो वो उसके लिए मुझे खुशी होती है। बट नाइस नाइस। इंटरनली इंटरनली आई एम मेरी एज से मैं 20 इयर्स आगे, जैसी मेरी बॉडी फिजिक है यस इंटरनली यस एक्चुअली। यस यस। रेणु जी आप बताइए, आप डिक्रीज्ड हेल्थ में हैं, इंक्रीज्ड हेल्थ में हैं या अप टू द मार्क हेल्थ पे? डिक्रीज में हो, मतलब अंदर से यस। फील कर पहले। हम्म। ओके। सो आई मीन आई एम ऑल्सो एट द डिक्रीज हेल्थ। मुझे ऐसा लगता है कि जो जो एनर्जी लेवल मेरी एज में मेरा होने चाहिए वो आई कांट सी दैट। सो फ्रॉम टुडे टू इंक्रीज आवर हेल्थ हमें सोल्यूशन मिल चुका है ना। हमें बुक बहुत क्लियरली बता रही है अगर आप डिक्रीज्ड हेल्थ में हो इसका मतलब हमने अनग्रेटफुलनेस मचाया हुआ है अपनी हेल्थ में। हमने कंप्लेन्स बहुत करी हुई है अपनी हेल्थ के एरिया में। बहुत बार बोला हुआ है मैं मोटी हूँ या मैं नहीं चल पाती हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ या मेरी आंखें ठीक नहीं है या मेरे पैर ठीक नहीं है। देखते हैं हमने कहाँ कहाँ कंप्लेन्स किया और उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। सो बुक हमें बहुत क्लियरली बता रही है कि अगर आप अप टू द मार्क लाइफ नहीं जी रहे हो जो आपको लगता है आपकी होनी चाहिए, इसका मतलब आपने लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ वाइटलिटी इज द लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि अगर आप डिक्रीज हेल्थ में हो तो इसका मतलब ये है कि आपने लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड किया है अपनी लाइफ में। ऑल ऑफ दैट इज अबाउट टू चेंज। अब सब कुछ बदलने वाला है, ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने वाला है। दो बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर ऑफ द हेल्थ ऑफ योर बॉडी, ठीक है। क्यों चेंज होने वाला है सब कुछ? क्योंकि अब आप ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को लगा देने वाले हो अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने ब्रेन पे, अपनी पूरी पूरी सोल पे, ठीक है। हम अपने पूरी बॉडी पे इस ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को लगा देने वाले हैं। The magical health practice begin with reading through the following paragraph about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you're grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing result in your body. ठीक है, जब हम रीजन दे के बोलेंगे ना कि हाँ मैं इस बॉडी पार्ट के लिए इसलिए शुक्रिया हूं क्योंकि वो मुझे ये करने में हेल्प करती है, तो हम ज्यादा फीलिंग के साथ उसको कर पाएंगे, ठीक है।
हमें बहुत सारी फीलिंग्स लगा के करनी है, अपने आप को कमांड दो बार बार कि मुझे फीलिंग्स लगानी है, बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स ऐड करनी है, ठीक है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सबने वीडियो स्विच ऑन करी हुई है, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, अपना फोन सामने रख दो और सब आंखें बंद करो, ठीक है। अपना फोन सामने रख दो जहां मैं आपको देख पाऊं, और अपनी आंखें बंद कर लो। जिस जिस बॉडी पार्ट का मैं नाम लेती रहूंगी आपको, आप अगर उसको टच कर सकते हो, जैसे मैं लेग्स बोल रही हूँ तो आपको अपने लेग्स को फील करते हुए, हाथ लगाते हुए उस चीज को फील करना है जो मैं बोल रही हूँ। मैं हार्ट बोलूंगी तो आपको अपने दिल पे हाथ रख लेना है, मैं ब्रेन बोलूंगी तो आपको अपने सर पे हाथ रख लेना है, ठीक है। बट आंखें आपको अपनी बिल्कुल बंद रखनी है इस समय, ठीक है। आप कोई भी आंखें नहीं खोलोगे, आंखें आपको बंद करनी है। जो जो मैं चीज का नाम लूंगी आप वहां हाथ रखोगे अपनी बॉडी पार्ट में और उसको फील करोगे, ठीक है। और उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, शुक्राना फील करोगे, ठीक है। स्टार्ट। आई एम स्टार्टिंग। थिंक अबाउट योर लेग्स एंड फीट, दे आर योर मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन योर लाइफ। अपने पैरों को फील करो कि आपको कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। इनकी वजह से आप चल पाते हो, आप मॉल जा पाते हो, आप ट्रिप्स पे जा पाते हो, आप मंदिर जा पाते हो, आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा पाते हो। थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स यू यूज योर लेग फॉर, जैसे कि आप बैलेंस कर पाते हो अपने लेग्स के थ्रू, आप खड़े हो पाते हो, आप बैठ पाते हो, आप एक्सरसाइज कर पाते हो, आप नाच पाते हो। थैंक यू करो अपनी लेग्स का कि ये आपको इतनी सारी चीजें करने में हेल्प करता है, नाचने में, सीढ़ियां चढ़ने में, गाड़ी चलाने में, सारे काम करने में आपकी लेग्स आपको हेल्प करता है। खाना बनाने के लिए भी आपको खड़ा होना होता है, उसमें भी आपकी हेल्प करता है। योर लेग्स एंड फीट अलाउज यू टू वॉक अराउंड योर होम, आप अपने पूरे घर में घूम पाते हो अपने लेग्स के थ्रू, आप वॉशरूम जा पाते हो, आप पानी पी पाते हो किचन में जाके, आप अपनी गाड़ी तक चल के जा पाते हो। थैंक यू करो इन लेग्स का बहुत सारा। योर लेग्स एंड फीट अलाउ यू टू वॉक अराउंड योर स्टोर, अराउंड अ स्टोर, किसी स्टोर में जाते हो तो आप वहां घूम पाते हो, एक सड़क पे चल पाते हो, घर के बाहर चल पाते हो, आप एयरपोर्ट जा पाते हो, इससे आप बीचेस पे घूम पाते हो, आप पहाड़ों में घूम पाते हो। The ability to walk gives us freedom to enjoy our life. इन लेग्स के थ्रू हम फ्रीली अपनी लाइफ को जी रहे हैं, हम जहां मर्जी चाहे वहां जा सकते हैं। कितना 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 सारा हमें इसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि हमारी लेग्स की वजह से हम फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। सब अपने मुंह से बोलेंगे अपने लेग्स के लिए, थैंक यू फॉर माई लेग्स एंड फीट, and I really mean it. Tell your legs that I love you. Thank you so much, my legs. मुझे इतना सारा मदद करने के लिए, मेरे को इतनी सारी इंडिपेंडेंस, इतनी सारी इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ देने के लिए। तुम हो तो मैं इतनी सारी चीजें कर पाती हूँ लाइफ में। थैंक यू टू माई लेग्स एंड फीट। Think about your arms and hand. Touch your arms and hands, and how many things you pick up and hold in the one day. कितनी सारी चीजें आप उठाते हो, रखते हो, पकड़ते हो, छूते हो इन हाथों के थ्रू। Your hands are the major tools of your life, and they are in non-stop use all day long. है ना, अभी भी हम टच कर रहे हैं अपने हाथ को तो हम हाथों से ही टच कर पा रहे हैं। 24 घंटे ये काम पे लगे रहते हैं, हमारे हाथ कभी रेस्ट नहीं करते हैं, 24 घंटे ये काम पे लगे हुए हैं। एवरी डे योर हैंड्स अलाउ यू टू राइट, आप लिख पाते हो, आप ग्रैटिट्यूड लिख पाते हो, आप लैपटॉप चला पाते हो, आप खाना खा पाते हो, आप फोन चला पाते हो, आप कंप्यूटर चला पाते हो, आप नहा पाते हो, आप कपड़े पहन पाते हो, आप बाथरूम जाते हो। इतनी सारी चीजें आप इन हाथ के थ्रू करते हो। आप चीजें उठा पाते हो, उनको पकड़ पाते हो, और आप अपना सारा काम इन हाथ से करते हो। विदाउट द यूज ऑफ योर हैंड्स
You would be dependent on other people to do things for you. अगर हमारे पास हाथ नहीं होते तो हम और लोगों पे डिपेंडेंट होते. फील इट, एवरीवन फील इट. से अपने मुंह से बोलो. आपके कानों को सुनना चाहिए, आपकी बॉडी को सुनना चाहिए. थैंक यू फॉर माई आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स. से इट. मुंह से बोलो थैंक यू. अपने कानों को सुनाओ थैंक यू फॉर माई आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स. मैं बहुत शुक्रिया कर रही हूँ भगवान, मुझे इतने अच्छे हाथ, इतनी अच्छी उंगलियां और इतनी अच्छी बाहें देने के लिए. Now think about your amazing senses. Your sense of taste give you so much pleasure. Multiple times throughout the day you eat and drink. है ना? कितने अच्छे से हम एक एक चीज का टेस्ट ले पाते हैं. हमें पानी का टेस्ट भी पता है, हमें रोटी का टेस्ट भी पता है, हमें दाल का टेस्ट भी पता है, हमें चावल का टेस्ट भी पता है, हमें नूडल्स का टेस्ट भी पता है, हमें फ्राइज का टेस्ट भी पता है. हम कितनी सारी चीजें इंजॉय कर पाते हैं एक दिन में. अनगिनत बार, पता नहीं कितनी बार हम अपना मुंह खोलते हैं कुछ खाने के लिए और टेस्ट करते हैं और इंजॉय करते हैं उस चीज को. Thank you to the amazing sense of tasting. You know, for losing your sense of taste through a cold, you know from losing your sense of taste through a cold that the joy of eating and drinking disappears without being able to taste food or drinks. Say thank you for an amazing sense of taste. Your sense of smell. अपने नोज पे हाथ लगाओ सब. Your sense of smell enables you to experience the beautiful fragrances of life. कैसे हम हर जगह जाके अलग सी खुशबू को एक्सपीरियंस करते हैं. फूल की अलग खुशबू को एक्सपीरियंस करते हैं, परफ्यूम की अलग खुशबू को, अलग अलग परफ्यूम्स को अलग अलग टाइम पे एक्सपीरियंस करते हैं. है ना? लोगों को कॉम्प्लीमेंट कर पाते हैं, यार वाओ आपका परफ्यूम बहुत अच्छा है, यू आर स्मेलिंग वेरी गुड. कैसे हमें अच्छी साफ सुथरी चादरों में से अलग खुशबू आ रही होती है ना? कैसे हमें पता चल जाता है आज कुछ अमेजिंग सा बन रहा है कहीं पे, कुछ खाने में मम्मा ने बहुत अच्छा सा बनाया है. कैसे हमें कहीं कुछ जल रहा होता है तो भी पता चल जाता है, हम एकदम सतर्क हो जाते हैं इस नोज के थ्रू. है ना? और कहीं पे विंटर नाइट में कहीं बॉन फायर हो रही होती है तो भी हमें पता चल जाता है, कितनी अच्छी सी खुशबू आती है. हवा में एक अच्छी सी खुशबू होती है, मिट्टी में एक अच्छी सी खुशबू होती है, घास की एक अलग सी खुशबू होती है, बारिश होने पर एक अलग सी खुशबू होती है. उन सबको हम महसूस कर पाते हैं इस सेंस ऑफ स्मेल की वजह से. से थैंक यू फॉर माई वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल. थैंक यू बोलो सब अपने मुंह से. थैंक यू मेरी सूंघने की क्षमता के लिए. थैंक यू. If you didn't have a sense of touch, you would never know hot from cold. अब हम अपने सेंस ऑफ टच पे ध्यान देंगे. कैसे हमें ठंडे गरम का पता चलता है, कैसे हमें सॉफ्ट और शार्प का पता चलता है, कैसे हमें स्मूथ और रफ का पता चलता है, कैसे हम एक एक चीज को फील कर पाते हैं, टच कर पाते हैं. हम लोगों से अपना फिजिकली लव एक्सप्रेस कर पाते हैं, उन्हें हग करके, है ना? किसी बच्चे को किस करके, अपने गाल से गाल भिड़ा के उसको प्यार कर पाते हैं. है ना? कैसे सेंस ऑफ टच हमें इतनी प्यारी सी फीलिंग देता है किसी को प्यार देने के लिए या किसी से प्यार लेने के लिए. है ना? हमारा सेंस ऑफ टच कैसे हमें अलाउ करता है कि हम किसी को हक करके बता सकें कि हम कितना प्यार करते हैं उनसे. And to feel the touch of a hand from one human to another is one of the most precious thing in life. कैसे हमें किसी हर एक इंसान का हाथ छू के पता चल जाता है कि ये इसका हाथ है या ये उसका हाथ है. और ये सबसे ही ज्यादा कीमती चीज है इस दुनिया की.
Say thank you for my precious sense of touch. Think about the miracle of your eyes. Everyone, close your eyes and touch your eyes, which enables you to see the faces of your loved ones and friends. आपकी आपकी आंखें आपको अलाउ करती हैं कि आप अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को, अपने बच्चों को, अपने अराउंड लोगों को देख पाते हो, है ना। हमें पता चलता है वो कैसे दिखते हैं। हम बुक्स पढ़ पाते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, हम ईमेल्स पढ़ पाते हैं, टीवी देख पाते हैं, दुनिया की सारी सुंदर चीजें देख पाते हैं, नेचर को एंजॉय कर पाते हैं, और हम पूरी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। जस्ट पुट अ ब्लाइंड फोल्ड ऑन फॉर एन आवर। आप पूरे दिन में ट्राई करो कि 1 घंटा आप अपनी आंखों को बंद कर दो, ब्लाइंड फोल्ड कर दो। कैसा लगेगा आपको? वॉट यू नॉर्मली डू, एंड यू विल रियलाइज कि आपकी आंखें कितना काम करती हैं और आपको कितना ज्यादा आप डिपेंडेंट हो अपनी आंखों पे। आंखों को बंद करने के बाद पता चलता है ये चीज को। से थैंक यू फॉर माई आईज दैट एनेबल्स मी टू सी एवरीथिंग। एवरीवन से इट, थैंक यू माई आईज, आई लव यू। Think about your ears, which enables you to hear what your own voice है ना। हम अपनी खुद की आवाज सुन पाते हैं इन कानों से, हम और लोगों की आवाज सुन पाते हैं इन कानों से। दूर से आते हुए इंसान की आवाज सुन के हमें पता चल जाता है कि कौन इंसान आ रहा है हमारे पास। Without ears and your sense of hearing, you could not use a phone. हम फोन यूज नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास कान सुनने की क्षमता नहीं होगी तो। हम गाने नहीं सुन पाएंगे, हम रेडियो नहीं सुन पाएंगे, हम किसी अपने जो भी हमारा प्यारा इंसान है हम उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। कोई भी दुनिया की कोई भी आवाज हम सुन नहीं पाएंगे। कैसे अभी हमें पंखे की भी आवाज आ रही है, हमें एसी की भी आवाज आ रही है, बाहर कोई झाड़ू लगा रहा है उसकी भी आवाज आ रही है, पत्ते हिलने की भी आवाज आ रही है। से थैंक यू फॉर माई हियरिंग, थैंक यू फॉर माई हियरिंग, थैंक यू फॉर माई हियरिंग। And to use any of your senses would be impossible without your brain. Everyone, touch your brain, touch your head, touch your head, which processes over 1 million messages a second through all of your senses. हर बॉडी पार्ट को कौन चला रहा है? आपका दिमाग चला रहा है। वो ही सब चीजें कमांड कर रहा है, वो ही बोल रहा है खुशबू पढ़, खुशबू बोल, है ना। It is actually your brain that enables you to sense and experience life, and there is no computer technology in the world that can duplicate it. हमारा जो दिमाग है उसको कोई भी टेक्नोलॉजी डुप्लीकेट नहीं कर सकती है। Say thank you for my brain and my beautiful mind. Thank you for my brain and for my beautiful mind. Thank you for my brain and for my beautiful mind. Thank you. Think about the trillions of cells working unceasingly 24/7. पूरे टाइम आपकी बॉडी में कितने सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल काम कर रहे हैं 24/7 फॉर योर हेल्थ, body and your life. Say thank you, cells. Think about your life sustaining organs which are continuously filtering, cleaning and renewing everything in your body. And think about the fact that they do all their work automatically without आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम, आपका लिवर, आपका किडनी, ये सारी खुद ब खुद काम करनी है। आपको कुछ किसी को नहीं बोलना पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही चले जा रही हैं। Say thank you organs for working perfectly. But more miraculous than any sense, system, function, or other organ in our body is the organ of your heart. Touch your heart, everyone. Touch your heart. Your heart governs the life of every other organ because it is your heart that keeps the life flowing to
एवरी सिस्टम इन योर बॉडी। आपका हार्ट ही है जो आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है, आपके ब्रेन को, आपके पैरों को, हर जगह, हर एक चीज को आपका हार्ट चला रहा है। से थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। थैंक यू सो मच माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। थैंक यू माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। थैंक यू। नाउ यू कैन ओपन अप योर आईज। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नाइस। हाउ डिड यू फील आफ्टर डूइंग इट? आप लोगों को कैसा फील हुआ? क्या वो जो मैंने आपको सेंसेशन बोला था वो आपको महसूस हुई इसको करते हुए? क्या आपको एक अच्छी सी फीलिंग महसूस हुई इसको करते हुए? हाँ। यस। 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 वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, आपको एक पीस ऑफ शीट लेनी है, कोई भी आप अपनी कॉपी में से एक शीट निकाल सकते हो, और आपको लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे को गिफ्ट मिला है, ये जो मेरे को तोहफा मिला है यूनिवर्स से, जो कि मेरी हेल्थ है, वो ही मुझे जिंदा रख रही है। ठीक है? इसको आपको बड़ा बड़ा, जैसे ये मेरी नोटबुक है, बड़ा बड़ा लिख लोगे आप, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ठीक है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सीमा दीदी, पता है आपको? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, आई थिंक। यस। जिसको हिंदी में लिखना है वो आप हिंदी में लिख सकते हैं, स्वास्थ्य का उपहार मुझको जीवित रखता है। Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. आपको आज ये कार्ड को बनाना है और उसको ऐसी जगह रखना है, जैसे आप अपने फ्रिज पे लगा सकते हो, अपने बेड साइड लगा सकते हो, अपने वॉशरूम में लगा सकते हो, जहां आप इसको बार बार देखो। तो इससे क्या करना है, अब इसको ऐसी जगह रख तो दिया हमने जहां ये हमें बार बार दिखे, बट इसका करना क्या है ये देखते हैं। इफ यू वर्क एट द डेस्क यू कैन पुट इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू आर अ ड्राइवर, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. अब आपको क्या करना है, पूरे दिन में 4 बार इस शीट को देखना है और एक एक वर्ड को एक एक करके पढ़ना है। द गिफ्ट, गिफ्ट जब हम बोल रहे हैं तो हम फील करेंगे कि हाँ यूनिवर्स ने हमें गिफ्ट दिया है हमारी हेल्थ। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ठीक है? और अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील करेंगे, जैसे हमने हेल्थ को लिए अभी ग्रैटिट्यूड किया वैसे ही हम फील करेंगे अपनी एक एक बॉडी पार्ट के लिए। आप ऊपर से नीचे अपने आप को स्कैन कर लेना उस समय। Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest of life. If gratitude were used in conjunction with conventional medicine treatment, we would see a health revolution and recovery rate and miracles like we have never seen before. So Rhonda Byrne बोल रही हैं कि ग्रेटफुल रहने से क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने लगते हैं। हमें पता है कि हम गारंटी कर ले रहे हैं कि हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ बेटर ही बेटर होती जाएगी। बट अगर कभी किसी की लाइफ में ब्रेकडाउन आता है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो मेडिकल सपोर्ट भी लेते हैं। ठीक है? मेडिकल सपोर्ट के साथ साथ अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आप देखोगे कि एकदम से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको फील होंगे हॉस्पिटल में। और अगर हम
इसको एज अ ट्रीटमेंट ही, मतलब डॉक्टर, रिसर्च ऐसा बोल रही है कि डॉक्टर्स अगर मेडिसिन के साथ साथ ये भी बोल दें कि आप ग्रैटिट्यूड भी करो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो जाने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है हमारी मेडिकल साइंस में। ठीक है। Now, the magical practice number 4, magic health. Repeat step 1 to 3. ये count your blessings वाला ही है कि आपको सुबह उठ के नियामतें लिखनी है, उनको रीड करना है और उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। Second, on a piece of paper or card, write the word, the gift of health is keeping me alive. Number 3, place the piece of paper with your written word where you know you will see it often. ठीक है, ऐसी जगह पे इसको रखना जहां आप इसको बार बार देख पाओ। और आपको क्या करना है, फोर्थ, ऑन एट लीस्ट 4 occasion रीड द वर्ड वेरी स्लोली एंड फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन फॉर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ हेल्थ। फिर आपको क्या करना है, इसको बहुत धीरे 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 पढ़ना है और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील करना है अपनी हेल्थ के लिए जो कि आपको तोहफे में मिला है। Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है कि अपना मैजिक स्टोन रात को पकड़ना है, उसको पकड़ के सो जाना है और पकड़ते पकड़ते पहले उसको बताना है कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, आज मैंने क्लास में ये सीखा, आज मैंने बहुत अच्छी मेडिटेशन की, आज मैं डिनर पे गई, आज मैं लंच पे गई, उसने मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया, उसने मेरे को अप्रिशिएट किया, जो 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 आपको अच्छा लगा आज के बारे में, आप अपने मैजिक स्टोन को बताते रहोगे बताते रहोगे बताते रहोगे और सो जाओगे। एक चीज को लास्ट में पकड़ लेना कि ये तो बहुत ही अच्छी हो गई, ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज थी, उसको पकड़ते हुए याद करते करते तो आप सो जाओगे। ठीक है। आज का चैप्टर आप लोग को समझ आया, मैजिकल हेल्थ। रेनू जी, आपको जैसे कि आप बोल रहे थे कि आपको ब्रेकडाउन है हेल्थ में, यस समझ में आया कि क्या करना है आपको अपनी हेल्थ में? यस, ये कार्ड बनाना है हाँ, और उनको ग्रेटिट्यूड करना है अपने पार्ट को, बॉडी पार्ट। यस, आपको आज के लिए बस इतना करना है कि आपको ये कार्ड बनाना है, आपको उसको पढ़ना है पूरे दिन में 4 बार कभी भी, और उस टाइम पे आपको अपनी बॉडी का ग्रैटिट्यूड करना है कि मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, मेरे आंख अच्छी काम कर रही है, मैं खा पा रही हूँ, मैं सूंघ पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, जो जो चीजें आपकी बिल्कुल ठीक चल रही हैं आपको उनके ऊपर ध्यान देना है आज। ठीक है। जो चीजें ठीक नहीं चल रही है ना उनके ऊपर आज आपको ध्यान ही नहीं देना है बिल्कुल भी, उनके बारे में आपको बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है। आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो सारी चीजें बेटर होने लगेंगी। ठीक है। ओके, कोई डाउट है आपको? नो नो, ओके, क्लियर है। परफेक्ट। आपको ओके, क्लास अच्छे से समझ आ रही है ना? यस यस, क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एनीथिंग एल्स एनीबडी वुड लाइक टू आस्क, वुड लाइक टू शेयर, यू आर फ्री टू डू। आप लोग अभी कुछ बात करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, आप लोग कर यस। सकते हो। हाँ, यस, टेल मी। यस, कल शाम से मुझे अभी ये शोल्डर में थोड़ा सा पेन था, मतलब जैसे कल शाम से ही, और अभी तक भी ये जो हम अभी मेडिटेशन हमने किया है, इसके पहले तक भी मुझे ऐसे, मतलब ऐसे कर रही थी मैं बार बार, मुझे ये पेन मतलब यहाँ पे फील हो रहा था। एंड अब ये मेडिटेशन करते करते ही पता नहीं है मुझे कि वो कहाँ चला गया, मुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं पता लग रहा। ये सच में वाओ, एक्चुअल में मैजिक ही है। वाओ, अमेजिंग थैंक यू। अमेजिंग थैंक यू अमेजिंग। सो मच दी। देखा आपने कैसे एकदम से शिफ्ट आता है, एकदम से, बिल्कुल। है ना, यस। गायब हो जाती है वो चीज यस। मैजिकली आपकी लाइफ से जो आपको बिल्कुल। अनवांटेड है, जो हमें नहीं चाहिए, अपने आप गायब हो जाएगी, है ना। यस। बहुत यस। बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग प्रैक्टिसेस, आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप लोग को रिजल्ट भी दिख रहे हैं, है ना। और काउंट योर यस। ब्लेसिंग और मैजिक स्टोन को तो बिल्कुल पकड़ के रखना है अच्छे से। ठीक है। बहुत अच्छे से इन दोनों चीजों को पकड़ के रखना है ना। रात को सोने से यस। पहले और सो के उठते ही काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखनी है। मैजिक ओके, रोप को तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे ही हाथ में आता है और पता भी नहीं लगता, जैसे अश्विन मैम बोलते हैं कि मैजिक रोप हाथ में लिया, सोचना स्टार्ट किया, बोलने से पहले ही नींद आ जाती नींद आ है। जाती है। यस। यस, अरे खुशी, एब्सोल्युटली। कैसे ब्लेसिंग है वो जो नाइट होती है पूरे दिन की होती है,
जो आप सुबह लिखते हो या फिर जो आप रात को बोलते हो? रात को, सुबह रात को किसके मतलब पूरे दिन की लिखनी है रात को तो? नहीं, रात को आपका मन है लिखना है आप लिख सकते हो, बट रात को मेन जो आपका असाइनमेंट है वो मैजिक रॉक वाला है कि आपको अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में पकड़ना है और पूरे दिन में जो जो आपके साथ अच्छी चीजें हुई है ना, आपको उनको, उन सारी चीजों को अपनी मैजिक रॉक को बताना है। ओके ओके। ठीक है, आपको बताना है मैजिक रॉक को कि आज मैंने ये खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं वहां गई तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आज मैं उससे मिली तो उसने मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, है ना, और मैं आज बहुत काम फील कर रही हूँ। आपको जो जो चीजें पूरे दिन में अच्छी लगी ना, आपको वो अपने मैजिक रॉक को बतानी है रात को। ओके ओके। और जो सुबह उठ के आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखनी है, उसमें आप अपनी लाइफ की कोई भी 10 ब्लेसिंग्स लिख सकते हो। ये नहीं कि लास्ट डे की लिखनी है, कभी की भी लिख सकते हैं? कभी की भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है लास्ट डे की लिखनी है, आप कभी की भी लिख सकते हो। ओके। हाँ, लास्ट डे में आपको कुछ अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा, तो आप वो भी लिख सकते हो, बट आप कहीं से भी उठा के कोई भी ब्लेसिंग लिख सकते हो। ओके हाँ जी। ओके। ठीक है। बहुत थैंक बढ़िया। यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक ज्वाइनिंग इन। थैंक किसी और को कुछ बताना है, कुछ बात करनी है, और शुड वी एंड द सेशन? Ending. Okay, perfect. Thank you so much. Thank you everyone for joining in. Thank you everyone for थैंक switching यू। on your video and showing up थैंक your faces. I love to see you all. Thank you so much. And ऐसे ही consistent बने रहो और अपनी सारी practices करते रहो. Thank you. Bye bye everyone. Love you all. बाय। Group hug to लव यू। everyone. Love you. Bye. बाय। बाय। Bye.